हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारी ये टॉपिक होने वाला, जो वीडियो का आपका विषय होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बहुत किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट हम ओवरऑल ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में जिससे कि आपका कह सकते हैं कि 5 से 10% तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम के पेपर को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप पैनिक को, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को अपने एग्जाम में गेन कर सकें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, वो एग्जाम के टाइम का डर, वो इन्वायरमेंट जो बार बार टीचरों का आके साइन कराना, आपको डिस्टर्ब करना, वो सारी चीजें अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल फ्रेश है जैसे कि आपके दिमाग में है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करके उसके कुछ सोल्यूशन मैं आपके सामने रखने आई हूं आज इस वीडियो में, ताकि आपको जो है कि बहुत आसानी से अपने एग्जाम को आप दे पाएं और बहुत अच्छे से नंबर आपको मिल सके। तो सबसे पहले, हाउ टू बिकम अ टॉपर। तो टॉपर बनना तो सबका सपना होता है कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा यही रहता है कि हम लोग क्लास में सबसे अच्छे रैंक पे रहें। तो कैसे? आपने अपने क्लास में देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, उनकी नॉलेज उतनी डीप नहीं होती है, बट एग्जाम में वो हमेशा अच्छे नंबर मिलते थे। मेरी भी अपनी पर्सनल राइटिंग आप लोगों को बोर्ड पे देख के मिलता है कि कितनी गंदी है ना, तो मेरे फिगर बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी मैं हमेशा अपने कॉलेज में टॉपर रैंक में रहती थी। तो क्या स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करती थी और क्या चीजें आपको करनी है एग्जाम हॉल में जाने के पहले, आपको क्या क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको एग्जाम देने के पहले अपने पेपर पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है, चाहे तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली सबसे पहले स्टार्टिंग जो है शॉर्ट क्वेश्चन से या फिर ऑब्जेक्टिव से होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पेपर पैटर्न को किस तरीके से ध्यान देना है कि हमारे पास मान लो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, ठीक है, सेक्शन ए बी सी। तो आपको क्या करना है कि आपको पता होता है कि मान लो सेक्शन बी में से हमको 5 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन सी में से हमको 2 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन ए में हमको 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 करने हैं। इस तरीके से कुछ पेपर पैटर्न जो भी आपका हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन रहते हैं उसके सारे करने होते हैं, बी में जो होता है कुछ ऑप्शनल होते हैं और सी में भी कुछ ऑप्शनल होते हैं। आपको पता है कि आपके पेपर का टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे 15 मिनट या फिर आप कह सकते हैं 3 घंटे होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि कितने टाइम में आपको सारी चीजें करनी है और आपको ये भी पता है कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने टाइम को मैनेज करके रखेंगे। टाइम को मैनेज करने का क्या मतलब कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में एकदम धीरे धीरे चुन चुन के लिखते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम कंप्लीट होने वाला होता है तो बेल लग जाती है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, जो 1-1 घंटे पे बेल लगती है, तो बेल लग जाती है तो फिर उनको ऐसा पैनिक होने लगता है और वो बहुत फास्ट स्पीड में लिखते हैं। आगे कितना भी सुंदर लिखो तो आगे वाले क्वेश्चंस के तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट पीछे वो जो उर्दू वाली राइटिंग चल जाती है तो फिर उससे आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि कितनी चीजें आपको करनी है। मान लीजिए कि आपको ये 10 क्वेश्चन करना है और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करना है और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करना है। आपका पूरा जो है टाइमिंग कितना है, 6, मतलब कि 16 मिनट 1 आवर में, तो 180 जो है कि 180 मिनट आपके पास है, 180 मिनट आपके पास है। तो आप घर से ही इस चीज को मैनेज करके रखेंगे कि मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन करने में आपको 30 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 30 मिनट आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने में लगता है। तो 1 घंटा तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब हमको यहाँ पे करना है 5 क्वेश्चन। तो अगर हम लोग जो है कि मान लो 15 मिनट का एवरेज रखते हैं, पहले हम लोग 10 मिनट का रखते हैं। अगर हम लोग 10 मिनट का एवरेज रखते हैं तो 5 क्वेश्चन में हमारा 50 मिनट जो है यहाँ से भी चला जाएगा। तो हम इसको 15 कर सकते हैं। तो 15, हम यहाँ पे 75 अप्रोक्सीमेटली, या कह सकते हैं कि आप 80 ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 80 मिनट हमने यहाँ पे दिया। अब हमारे पास बचा है 40 मिनट। कितना मिनट बचा है? 40 मिनट बचा है। अब इस 40 मिनट में आपको सबसे पहले 20 मिनट तो निकाल देना है। आपको सारे क्वेश्चन रटे रटाए थोड़ी ना, बस लिखना थोड़ी ना, कुछ सोचना भी है, तो आपको 20 मिनट पहले से ही अलग करके रखना है। उसके बाद जो भी साइन होता है, बार बार आपको साइन करना पड़ता है, अपना नाम लिखना होता है, चेकिंग वगैरह होती है क्लास में, तो उससे चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो आपको वो टाइम पहले से ही निकाल के
के रखना है। अब आपके पास बचा 20 मिनट और एक शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास 2 मिनट है। तो यहाँ पे आप 2 से 2.5 मिनट अगर यहाँ पे लेते हो और यहाँ पे जो है आप 12 से 15 मिनट में अगर एक क्वेश्चन करते हो तो कहीं ना कहीं आपने टाइम को मैनेज करके रखा है। अब आपको ये भी पता है कि सुबह आपका एग्जाम 8 बजे से हो रहा है, 9 बजे से हो रहा है, शाम को दोपहर को 2 बजे से हो रहा है, आपको ये भी पता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये दिमाग में अपने सेट करके रखो कि फर्स्ट बेल जब लगेगी तो मतलब कि 40 मिनट आपका जो यहाँ पे था, मतलब 20 मिनट जो आपका यहाँ पे था, 20 से 25 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सेक्शन ए के क्वेश्चन जो है वो आपके 20 से 25 मिनट में हो जाने चाहिए। अगर नहीं होता है तो यू ट्राई दैट कि आपकी स्पीड थोड़ी स्पीड अप करो, आप अभी से स्पीड बढ़ाओ। और आपने बहुत पहले कर लिया है तो आपको ये क्वेश्चन थोड़े आप एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हैं, थोड़ा डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, मतलब आपके पास अभी टाइम है। हमको एग्जाम टाइम में टाइम का ही नहीं पता चलता कि हम कभी कभी क्या होता है कि 3 घंटे का पेपर लोग 2.5 घंटे में कर लेते हैं, डर के मारे कि कहीं छूट ना जाए। तो इसलिए प्रॉपर वॉच लेके जाना है, सिंपल सी वॉच लेके जानी है और उसको निकाल के टेबल पे रख देना है, ताकि बार बार टीचर आपका वॉच खोल के चेक ना करे कि वो स्मार्ट वॉच है, सिंपल वॉच है कि नहीं वॉच है। या फिर आपके जो क्लासरूम जहां एग्जाम होता है वहां पे वॉच अगर लगी है तो ठीक और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करके रखें। आपका जो भी पैटर्न है, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए प्रॉपर टाइम दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रॉपर टाइम दीजिए और 10 से 15 मिनट बचा के रखिए। जो भी क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, टीचरों का आना, साइन करना, चेकिंग होना, जो भी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों के लिए आप 10 से 15 मिनट पहले ही निकाल देंगे। उसके बाद ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात। नेक्स्ट में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे क्या होता है कि आपको बी कॉपी नहीं मिलती है, आपको ए कॉपी मिलती है, एक ही कॉपी मिलती है, उसमें आपको सारी चीजें करनी होती है। मोस्टली बीएससी वगैरह के बच्चों में मैंने जहां भी यूनिवर्सिटी में देखा है तो 28 या 32 पेज का आपको कॉपी दे दिया जाता है और उसके बाद आपको बी कॉपी नहीं दी जाती। तो बी कॉपी नहीं दी जाती तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट जो है कि चीजों को बहुत इलेबोरेट कर करके लिखते जाते हैं और लास्ट में उनको लिखने के लिए पेज उनके पास नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको मान लो 28 पेजेस की आपकी कॉपी है, 28 पेजेस की आपकी कॉपी है, तो आपको पेज को भी मैनेज करके चलना है, सारी चीजें मैनेज करनी। आपने साल भर पढ़ाई की, 6 महीने पढ़ाई के सेमेस्टर हो गया है, उस 6 महीने की मेहनत को आपको 3 घंटे में रिप्रेजेंट करना है और कॉपी को इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर कभी भी कॉपी को देख के इरिटेट ना हो। एग्जामिनर को कॉपी को चेक करने में जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी, जितना ज्यादा उसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपकी चीजों को, उतना ज्यादा वो आपका नंबर कट करेगा। इसलिए कॉपी को एकदम इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिप्रेजेंट, मतलब कॉपी खोलते ही एग्जामिनर को लगे कि अच्छा इसको पता है, जो मेन टॉपिक, जो मेन चीज वो देखना चाहता है, आपको वही चीज वहां पर लिखनी है। इंपॉर्टेंट चीजों को हमेशा हाईलाइट करना है। पेज मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों चीजों को दिमाग में रखना है। मैं हमेशा से ये करती थी कि मेरा अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैंने उसे 3 से 3.5 पेज मैंने इसको दिया, या फिर 2 से 2.5, जैसा जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर, मैंने 3 पेज या 3.5 पेज हमेशा अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए छोड़ा था। तो 3 पेज आपने अगर इधर छोड़ दिया तो आपका 6 पेज यहाँ पे हो गया। अगर 28 पेज है तो आपके पास बचा कितना, मान लो 6 पेजेस आपने किसके लिए दे दिए, 6 से 7 पेजेस आपने दे दिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके 2 करने थे लॉन्ग वाले। उसके बाद आपके पास बचे कितने, 22 पेजेस बचे। 22 पेजेस में आपको 5 जो है कि करने हैं। अगर आप 2-2, 2.5 पेज का भी करते हो तो आपको 5 क्वेश्चन कर ले। मान लीजिए कि हमने 2-2 पेज रखा तो 10 पेज आपका इस तरीके से चला जाएगा। 10 से मान लीजिए कि 12-13 पेज, 14 पेज लगभग आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने में जा सकता है, 2.5 पेज अगर आप लेते हो तो। उसके बाद जो आपके पेजेस बचते हैं उसको आप शॉर्ट में कर सकते हो और उस हिसाब से आपका कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो वैसे आपने 3 पेज लिखा है तो जरूरी नहीं कि 3 पेज में ही कंप्लीट हो जाए। 1-2 पेज छोड़ देते, 1-2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ देते। मान लीजिए आपने कुछ गलत कर दिया या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई तो 1-2 पेज छोड़िए। जैसे 28 पेज का है तो 26 पेज के हिसाब से आप अपना पूरा एस्टिमेट बनाइए कि आपको इस क्वेश्चन को इतने पेज में करना है। मान रही हूं कि आपको अभी लग रहा होगा कि एग्जाम के लिए इतना सारी चीजें कौन याद रखेगा, जो पढ़ना है वो तो याद रह ही नहीं रहा, ये कैसे याद रहेगा। लेकिन आपको आपकी 6 महीने की मेहनत को अगर 3 घंटे में रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये सारी चीजें करनी होगी। आपने हमेशा सुना होगा कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ये सारे ट्रिक फॉलो करके आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क इज अ सप्लीमेंट टू द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए, हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट
स्मार्ट वर्क का सप्लीमेंट ले लेते हो तो ये आपकी मेहनत को और अच्छा बूस्ट कर देगा और अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। तो ये चीजें मैं हमेशा करती थी और नॉट एज अ मेंटर, एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। मैं अपने कॉलेज के अपने जूनियर्स को भी ये चीजें बताती थी और आज मुझे इस प्लेटफॉर्म से आपको भी ये चीजें बताने का मौका मिला है, तो मैं आपको भी यहाँ से ये चीजें बता रही हूँ। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपको टाइम मैनेज करके रखना है, दूसरा आपको पेज मैनेज करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात आती है कि चीजों को किस तरीके से लिखना है, चीजों को आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है और यहां पे बिल्कुल इस तरीके से आपको लिखना है सेक्शन। जो भी आपका सेक्शन है, मान लो सेक्शन ए आपने स्टार्ट किया तो बिल्कुल सेंटर में लिखना है, ये नहीं कि कॉर्नर पे जाके लिख दिया, नहीं, बिल्कुल सेंटर में लिखना है। और जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो आंसर नंबर आपको जो लिखना है वो भी एट द सेंटर लिखना है। जो भी आंसर नंबर आपको लिखना है वो भी कहां पे लिखना है, बिल्कुल सेंटर में लिखना है। राइटिंग मेरी भी बहुत अच्छी नहीं थी, अगर आपकी भी नहीं है तो डरने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। आप रिप्रेजेंट करिए चीजों को इस तरीके से, जहां पे भी हो सकता है, जो बच्चे हमारे बायोलॉजी वाले हैं, जहां पे भी हो सकता है, अगर पोलन ग्रेन पूछता है तो सिंपल इस तरीके से पोलन बनाओ और इस तरीके से जो है उसकी आउटर वॉल बना दो और यहाँ पे जर्म ट्यूब की तरह से थोड़ा सा डिप्रेशन दिखा दो, न्यूक्लियस बना दो और जो है कि ट्यूब न्यूक्लियस बना दो। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो उसको। बहुत अच्छा, जिसका बहुत अच्छा भी ड्राइंग रहता है वो उसको भी एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बहुत अच्छा बना पाए। तो हम लोगों को तो नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो हम लोग भी तो वैसा ही बनाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप जो भी चीजें पूछी जाए, अगर उससे रिलेटेड थोड़ा दूर दूर से रिलेटेड भी कोई फिगर है तो आप उसे रिप्रेजेंट कर दो। कोई चार्ट फॉर्म बनाना चाहते हो, जैसे आपको किसी की चीज की टाइप्स बताने हैं, तो अगर टाइप्स बताना है तो इस तरीके से एक चार्ट फॉर्म बनाओ कि इसके बेसिक पे यहाँ पे टाइप है, इसके बेसिक पे यहाँ टाइप है और टाइप्स को यहाँ पे नीचे लिख दो। एग्जामिनर बस इतना देखेगा, उसके नीचे आपने क्या लिखा है उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको पता चल जाएगा कि आपको चीजें पता है। जो इंपॉर्टेंट चीज वो देखना चाहता है वो आपने उसको दिखा दिया, तो फिर वो कॉपी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेगा। और एक होता है ना कि आपकी कॉपी खोलते ही एग्जामिनर का माइंडसेट हो जाता है कि आपका लेवल क्या है, तो वो माइंडसेट आपको बनाना है। बात समझ में आ रही है? सब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में ब्लैक और ब्लू पेन दोनों अलाउ है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप ब्लू पेन से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ब्लैक और ब्लू पेन अलाउ है तो आप क्या कर सकते हैं। एक स्मार्ट टिप्स आपके लिए कि अगर आपके कॉलेज में ब्लैक और ब्लू दोनों पेन अलाउ है तो आप क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि ब्लू पेन के बहुत सारे जो है, ब्लू पेन में भी बहुत सारे जो है कि कलर्स आते हैं। ब्लू पेन में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, जैसे एक डार्क ब्लू पेन आता है, जेल पेन आता है, नॉर्मल पेन आता है, बॉल पेन आता है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा पर्पल लेके, थोड़ा स्काई लेके, थोड़ा ब्लू लेके काफी सारे शेड्स आते हैं। आपको हेडिंग डालने के लिए अगर ब्लैक पेन अलाउ है तो आप जो हेडिंग वाली पेन्स आती हैं उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब, बस मेरे कहने का मतलब ये कि चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए कि वो देखने में अच्छी लगे। जहां पे भी हेडिंग लिखना है, जहां पे भी क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसको सेकंड 2 लाइन से ऐसे तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए। जो मैंने आपको बोला ना कि 10 से 15 मिनट आपको बचा के रखना है, वो 10 से 15 मिनट में पूरा थोड़ी ना टीचर खा जाएगा। उसमें से जो भी टाइम आपका बचेगा उससे आपको पेपर को थोड़ा सा डेकोरेट करना है, थोड़ा सा उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। आपको जहां पे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पे भी कोई सन दिया है, जहां पे भी कोई डिस्कवर के नाम दिया है, जहां पे कोई मेन पॉइंट दिया है, जैसे कि मान लो बैक्टीरियोफेज लिख रहे हो तो लिखो ये कि ये ईटर ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। जो भी उसका वो एक सिंगल वर्ड में जो उसको एक्सप्लेन करता है वो चीजें वहां पर ऐड करिए। उससे क्या होगा कि नंबर जो आपके हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपको अगर पेपर मिलता है तो एक साइड्स में यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी। मान लीजिए कि यहाँ से आपने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सटा सटा के 2 लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इधर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर को ये फील नहीं कराना है कि आप सिर्फ पेज भर रहे हो। पेज भरने वाला कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं डालना है, उसको दिखाना है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जब आप सिर्फ एक साइड करके इधर लिखते हो तो वो बहुत अच्छा लुक देता है, कॉपी एक लंबी सी दिखती है और काफी अच्छा लुक आता है। दूसरी बात, आपके पैराग्राफ्स जो है वो काफी छोटे छोटे दिखते हैं और छोटे पैराग्राफ इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप जब कॉपी लिखते हो तो ये नहीं कि आपको चीजों को, ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपको चीजों को क्या करना है, बहुत पास पास लिखना है। ये बिल्कुल नहीं करना कि चीजों को इस तरीके से पास पास लिख दिया ना। तो ये करना है कि एक वर्ड यहां लिखा और एक वर्ड जो है कि 1 किलोमीटर दूर लिख दिया, एक लाइन में जो है 3 ही 4 वर्ड लिखे। ये भी नहीं करना। एग्जामिनर को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप कॉपी भर रहे हो, मतलब पेजेस भरना चाह रहे हो ना। तो ये फील होना चाहिए कि आपने बहुत गंदी तरीके से कॉपी लिखा है। जब भी सेंटर में आंसर लिखो कि मान लो ये आंसर नंबर 2 है,
आंसर नंबर 2 है। और आंसर नंबर 2 अगर आपने लिखा है तो इसके बाद एक लाइन को छोड़ दीजिए, उसके बाद से लिखना स्टार्ट करिए। ऑलवेज ट्राई दैट कि अगर आपके जो क्वेश्चंस है उसको आप बुलेटिन्स के फॉर्म में ना लिखो हमेशा। जैसे कि ये अगर मान लो कि आप उसे नंबर्स में लिख रहे हो कि ये फर्स्ट इसका जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी का लिखना है तो हमेशा उसको नंबरिंग करके लिखो कि ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अगर आप नंबरिंग करके लिखते हो तो नंबरिंग करने के लिखने का बेनिफिट ये होता है कि एग्जामिनर को कभी काउंट नहीं करना पड़ता है कि आपने कितनी चीज़ों को ऐड किया, कितने पॉइंट्स लिखा है। अगर आपने इस तरीके से बस स्टार बना दिया, इस तरीके से बुलेटिन बना दिया, इस तरीके से तीर बना दिया, तो उसको काउंट करना पड़ेगा कि आपने कितने नंबर, कितने स्टेप्स को डिफाइन किया है। तो आपको हमेशा नंबरिंग लिखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि स्टूडेंट हमेशा गलत करते हैं उसमें क्या कि मान लीजिए कि उन्होंने लिखा कि ये आंसर नंबर मान लो ये 2 है, अगर इन्होंने इस तरीके से लिखा, अब यहाँ पे उन्होंने जब उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने फिर से 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना स्टार्ट किया। आपको कभी भी सेम टाइप के लेटर यूज नहीं करने हैं। अगर यहाँ पे आपने 2 लिखा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, A लिखना है, B C D, चाहे तो आप लिख सकते हैं रोमन नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब आपने यहाँ पे जो नंबर यूज किया है उस नंबर को यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि 1 2 3 4 जो है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करा, ना कि आपके पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट करा। तो हमेशा इन सारी छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान देना है। और इन सारी चीजों को ध्यान देते हुए अगर आप अपना कॉपी कंप्लीट करते हैं, ना तो बहुत ज्यादा कॉपी भरनी है, ना तो बहुत कम लिखना है, एक प्रॉपर वे में लिखना है, एक प्रॉपर टाइम मैनेज करके लिखना है। जैसे कि अगर आप पेज मैनेज करके नहीं जाते हो, आपने एक एक नंबर, 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन को एक एक पेज में लिख दिया, और जहां पे 10 नंबर के क्वेश्चन है उसको लिखने के लिए भी आपके पास 1 से 1.5 पेज बचता है, तो वो नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आपको 10 नंबर मिले थे वहां पे आपको 5 नंबर मिल जाए। अगर 2 क्वेश्चन में से 5 नंबर कट हो जाते हैं तो आपका परसेंटेज अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर 1.5 पैराग्राफ में लिखना है, उसी के नीचे सेकंड वाले को भी लिख लेना है, ताकि आपका लास्ट के लिए 2.5 से 3 पेज बचा रहे। और प्रॉपर टाइम मैनेज करना, पेज मैनेज करना, कॉपी का पेन का सिलेक्शन, कॉपी को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हाइलाइटर पेन्स का यूज करना है, ये सारी चीजें आपको एक टॉपर बनाती हैं, आपका नंबर इनहेंस कराती हैं। मैं अपने कॉलेज टाइम में स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, एक एवरेज स्टूडेंट थी, पर एग्जाम में मेरे नंबर हमेशा अच्छे आते थे। अभी भी ऐसा होता है कि एग्जाम में मेरे नंबर अच्छे आते हैं, भले मेरे क्लासेस में बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेशन मेरा ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे टिप्स हमेशा यूज किए। मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में वहां पे जो है आप कलरफुल पेन्स को भी यूज कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी यूज करो, पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में ये अलाउ है कि नहीं, बट हमारी यूनिवर्सिटी में ये अलाउ था। तो हम जो भी फिगर वगैरह बनाते थे वो पेन से बनाते थे, और उसमें डिफरेंट कलर के पेन्स जो है कि जैसे कि आपने रेड और ग्रीन को छोड़ के बाकी जो भी कलर्स होते हैं वो हम वहां पे यूज करते थे। स्पार्कल्स भी हम लोग वहां पे बिल्कुल जो एकदम इनविजिबल स्पार्कल्स होते हैं उसको भी हम लोग यूज करते हैं, ताकि कॉपी बिल्कुल अच्छी दिखे। तो ये सारी जो कुछ टिप्स हैं इसको फॉलो करके आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। तो यही थी ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, शायद कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और आप लोग भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, पेज मैनेजमेंट और कैसे इसको लिखना है, ये सारी चीजें आपको जरूर फॉलो करनी है। इट्स माई रिक्वेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।